नमस्कार दोस्तों। या मैं यूं कहूँ कि हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में बहुत सी हलचल हुई रही देश में बच्चों को लेकर। पेपर लीक होता है, प्रोटेस्ट होता है, रेजिग्नेशन मांगा जाता है, पेपर में एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात की जाती है। सरकार रेजिग्नेशन देती है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपना रेजिग्नेशन देते हैं। गवर्नमेंट एक एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में लाती है, पेश करती है, जो सबकी डिमांड थी। ओपोजिशन भी मांग रहा था। सीजेपी वाले प्रोटेस्ट करने वाले, जो प्रोटेस्ट करने वालों के नेता, महान नेता बने अभिजीत दिपके। आई मस्ट से आप सब लोग जानते ही होंगे, ज्यादा अवेयर होंगे। सब लोग एक ही चीज की डिमांड कर रहे थे, उस बिल की। वो बिल लोकसभा में आया और जानते हैं शॉकिंग क्या हुआ? वो बिल पास ही नहीं हुआ, या यूं कहूं कि पास होने ही नहीं दिया गया। रीजन बता सकते हैं? बड़ा सिंपल सा रीजन है। ओपोजिशन में, सीजेपी में, बाकी लोगों में, खासकर ओपोजिशन में लड़ाई चल रही है, क्रेडिट वॉर, कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। बीजेपी को हमने झुकाया, हमने झुकाया, मोदी और अमित शाह को हमने झुका दिया। तो उसका सब क्रेडिट बटोरने में और उसमें लगे हुए हैं। इस वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। 6 घंटे का टाइम दिया गया था इस बिल पे बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। बहस का ये मुद्दा है ही नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ। अगर ये बच्चों की बात है, यूथ की बात है, हमारे देश के फ्यूचर की बात है, तो वो कोई गवर्नमेंट जो सत्ता में है वो हो या ऑपोजिशन हो, उस पर एक मत होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा बिल था, बहुत ही अच्छा कानून ये आने वाला था, पर आने ही नहीं दिया गया फिलहाल तक के लिए तो नहीं। उसमें डिमांड की गई कि मोदी जी माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, नए नए मुद्दे, नए नए क्या नाम इश्यूज बनाए जा रहे हैं, जो एक अलग वो है। पर मेरा सवाल सीजेपी से है। जो सीजेपी, या जिस सीजेपी के नेता विदेश से आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर गए, इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया कि बीजेपी को एक तरीके से कहेंगे झुकना पड़ा, झुके हैं, रेजिग्नेशन हुआ है। जो बीजेपी की पॉलिसी थी कि हमारे यहाँ रेजिग्नेशन नहीं होते, वो आज पहली बार हुआ है इतिहास में। वो सीजेपी वाले अब कहाँ है? वो अब ऑपोजिशन को क्यों नहीं बोल रहे इस बात के लिए? क्यों उनका एक भी ट्वीट या एक भी मैसेज या एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई है ओपोजिशन के खिलाफ कि बिल पास क्यों नहीं होने दिया जा रहा, चर्चा क्यों नहीं हो रही इस पे? तो सब रीजन जानते हैं। वो उनके पुराने साथी रहे हैं कुछ लोग उनके हितैषी रहे हैं, कुछ लोगों के साथ उन्होंने मंच शेयर किया है, तो सब चीजें हैं ये। ठीक है, इन बातों में भी आगे आऊंगा। और सोचने वाली बात ये है कि ये सारी लड़ाई, ये सारा मुद्दा, ये सारा प्रोटेस्ट, ये इतना हो हल्ला था किस लिए? स्टूडेंट्स के लिए ना, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के लिए, या लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया इसमें? मुझे लगता है उल्लू सीधा किया है। फिर वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर कोई नया संगठन बना हो, लोगों ने विदेश से आके जो यहाँ किया है। सबसे बड़ी बात, जो ये पेपर लीक हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या था? क्या रेजिग्नेशन इसका सॉल्यूशन था? ठीक है, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा देना बनता है, क्रेडिबिलिटी है उनकी, रिस्पॉन्सिबल है वो, उनकी नाक के नीचे सब हुआ। ठीक है, रेजिग्नेशन एक अपनी जगह थी, पर सॉल्यूशन था उस सिस्टम में, उस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना, नए कानून बनाना, जो टेक्निकल एस्पेक्ट से, फिजिकल एस्पेक्ट से, करप्शन को लेकर, सब चीजों को लेकर क्या नाम है, नियम बनने चाहिए थे। उस पर ज्यादा किसी ने बात नहीं की, और की भी तो बहुत कम की। अब तो खैर कोई नहीं कर रहा, सब अपना रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बात, सोचने वाली बात यह है कि बात करेगा भी कौन? सीजेपी वाले जो रेजिग्नेशन की खुशी मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या ऑपोजिशन वाले जो क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं?
मुझे नहीं लगता कोई करने वाला है। एक चीज और मैं देख रहा था, और जहां तक मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और ना ही कोई ट्वीट ना ही कोई वीडियो मुझे मेरे सामने आई है, मैं मानता हूँ ये कि सीजेपी वाले या ऑपोजिशन वाले, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश की पार्टी है, वो सब मिला के हैं, टीएमसी वीएमसी जो भी छोटे मोटे, ये क्या कोई इनमें से उन परिवारों से मिला जिन्होंने इस पेपर लीक के बाद अपने बच्चों को खो दिया, जिन बच्चों ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था, या ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा, मैं वो प्रोपेगेंडा, वो बाहर वाली बात नहीं कर रहा कि वो बाहर से विदेशी ताकतें होगी, वो सब उस पर आएंगे, बाद में आएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। सबका अपना अपना क्या नाम है मकसद था, मोटो था, उन फैमिली से कोई नहीं मिला, उन फैमिलीज का दर्द किसी ने साझा नहीं किया, उन फैमिलीज के नाम पर सब कुछ हुआ, पर उनके साथ संवेदना किसी की नहीं थी। वर्ड सबके पास थे उनके लिए, बोला सबने, ग्राउंड पर नहीं दिखा। चलिए, इनका मुद्दा कभी था ही नहीं, ये मैं बताऊं आपको। इन्हें सच कहें तो साम दाम दंड भेद जो भी सब लगाकर वो बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को नीचे झुकाना था, और अब उसी की झुकाने वाली लड़ाई में ही सब लोग लगे हुए हैं कि हमें क्रेडिट मिले, हमें हमें क्रेडिट मिले। आजकल तो एक नई और डिमांड चल रही है कि मोदी और अमित शाह क्या नाम है माफी मांगे। इसलिए माफी मांगे क्योंकि दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स और इस तरीके की जो भी क्या नाम है फोर्सेज हैं, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, यानी अमित शाह के अंडर में आती है, उनको रिपोर्ट करती हैं। तो वो जो एक्शन था इन सब फोर्सेस का, दिल्ली पुलिस का, रैपिड एक्शन फोर्स का, या जो भी, उनमें जो लाठियां चली हैं, बच्चों को लगी हैं, बहुत से शरारती तत्व थे। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जब उनको मना किया गया था कि आप मार्च नहीं कर सकते, तो वो मार्च करने क्यों आए? और सबसे बड़ी बात, जो इनके नेता थे, मुझे उनमें से किसी भी एक की क्या नाम है वीडियो नहीं मिली जिसको लाठियां लगी। वो तो गाड़ियों पे चढ़ के बैठ गए थे, वो तो पीछे से हो हल्ला कर रहे थे। पिटे कौन, चोट किनको आई? उन बेचारे मासूम लोगों को जो इनकी बातों में आ गए। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब अपना पार्टी कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले अपना क्रेडिट लेने की उसमें लगे। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, और ये चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि बच्चों के साथ किसी की कोई संवेदना नहीं थी, और नहीं मुझे अभी तक दिख रही। बात करें उन स्टेट्स की, या मैं इस तरीके से कहूँ उन राज्यों की जहां पे सीजेपी वालों के पुराने दोस्त, अब वो क्लेम करते हैं कि वो साथ नहीं है, दोस्त नहीं है, जो भी, वहां पे भी तो पेपर लीक हुए हैं, वहां पे भी तो बच्चों को क्या नाम है मारा गया, पीटा गया प्रोटेस्ट के उसमें। वहां ये लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे? वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। सब लोग समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दो बड़े रीजन और हैं, उन पे भी मैं आऊंगा जल्द, बताता हूँ। एक अलग से सेपरेट एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मुद्दा कभी था ही नहीं स्टूडेंट्स का, ये तो ऑल ऑफ अ सडन एक कहीं कोई टॉपिक मिला कि कहाँ सीजीआई की एक स्पीच से एक वर्ड उठाया गया, उसमें क्या नाम एक संगठन बनाया गया, लोगों को ऑनलाइन जुड़ने के लिए कहा गया, और विदेश से लोग आते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, जिन पे पहले भी कंप्लेंट्स हैं, जिनके खिलाफ पहले कंप्लेंट्स हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की उनके स्टेट में। मैं नाम नहीं बोलूंगा, बेकार चीजें वो होती हैं। आप लोग सब समझदार हैं। मैं इनके चौधरियों की बात कर रहा हूँ, जो सीजेपी वाले हैं, जो इनके चौधरी हैं, उनके खिलाफ इनके स्टेट में एलिगेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाई। एफआईआर शायद नहीं हुई है, या आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ठीक है, चलिए, वो बात की बात है। एक चीज और थी, ये सब अभी क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात है। माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं, वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं। मेरे चैनल का मोटो था रीबिल्ड योरसेल्फ, जैसा कि आप नाम से क्या नाम है देख पा रहे होंगे, रीबिल्ड योरसेल्फ विद शर्मा जी। तो अपने थॉट्स को चेंज करना, अपने माइंड को चेंज करना,
अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, और एक ऐसा लाइफस्टाइल हो, एक ऐसा माइंडसेट हो जो आपको सक्सेस की ओर या आपको पावरफुल बनाए उसके लिए। तो ये एक बड़ा ही जरूरी टॉपिक है इसमें सोचने समझने के लिए, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। क्या है ना कि नैरेटिव वॉर है। आप जैसा नैरेटिव चला दो और अगर आप उसमें कामयाब हो जाओ तो आपका झूठ भी सच हो जाता है। किसी ने मुझसे कहा था कि आप एक झूठ को 100 लोगों को बोलो और इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि जैसे आप सच बोल रहे हैं। वही झूठ आने वाले कुछ टाइम में घूम के आपके पास एज अ सच पेश हो जाएगा। लोग कसमें खा लेंगे उस झूठ के पीछे, नहीं ये चीज ऐसे ही थी, जो आपका खुद का चला हुआ। तो नैरेटिव वॉर ही होती है, लोगों का माइंडसेट, लोगों के दिमाग में बात डालने की बात होती है। एक चीज और थी जो अभी मैं बात कर रहा था, ये सब अभी क्यों हुआ, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, मैं कुछ चीजों को देखता पढ़ता रहता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, मुझे समझ में आया है। एक सवाल और भी है, क्या इससे पहले बीजेपी सरकार, जब मैं कांग्रेस या किसी पे कहने में टिप्पणी नहीं करता, मैं अभी बीजेपी की बात करता हूँ, क्या 2014 से 2026 अभी ये 12 साल इनके पूरे हो गए हैं लगभग लगभग, तो क्या इन 12 साल में बीजेपी से पहले कोई गलती नहीं हुई? क्या बीजेपी से पहले कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि कोई ऐसा मुद्दा बनता किसी भी चीज को लेकर? ये अभी सब क्यों हो रहा है, जिसमें ऑपोजिशन भी सब एक साथ आ गया है, विदेश से लोग आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विदेश से सपोर्ट आ रहे हैं? मैंने एक वीडियो देखी थी, एक सरदार जी हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा शायद मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता देता हूँ, निजेरिया समथिंग, मैं उसको ऐसे मत लीजिएगा, कोई तो सरदार जी थे पतले लंबे से, वो आउट ऑफ इंडिया है कहीं, आई थिंक यूएसए कनाडा, कहाँ पे है मुझे मालूम नहीं। उनका एक छोटा सा, एक छोटी सी बाइट थी, वो मैंने देखी थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि $1 मिलियन की फंडिंग वो सीजेपी को देना चाहते हैं और इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखो। मैं ये भी नहीं कहता कि वो रियल वीडियो था या एआई वीडियो था, जो भी था एक्सवाइजी। बाकी हाँ, वो जो सरदार जी उसमें देख रहे हैं, मैंने पहले कई बार उन्हें कई वीडियोस में और उस चेहरे को कई बार देखा है एंटी इंडिया स्पीचेस में या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, बहुत जगह मैंने देखा है, तो हो सकता है। खैर, ये लोग, क्या बताऊं आपको, दो रीजंस, जी हाँ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। दो रीजन है, मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूँ, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें लॉजिक आपको समझ में आएगा, क्या कैसे बड़ी बेसिक नीचे स्तर पे जाके आपको समझाऊंगा। वो बहुत बड़ी बातें, ये वो डीप स्टेट वगैरह फलाना ढिमकाना वो सब नहीं, जो एक आम आदमी की समझ की बात होती है, वहां से हम उस लेवल से हम बात करेंगे। पहला रीजन है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स, जो कि बीजेपी सरकार काफी टाइम से प्रयास कर रही थी, पर ये इतना पुराना, इतना वो है पुराना। पुराने से आपको एग्जांपल दूं तो ये पता है कितना पुराना सिस्टम है? ये सिस्टम अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है, और आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने जहां भी शासन किया, जहां भी राज किया, वहां उन देशों को, उनको इतने बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया। जो लोग जो देश समझ गए, जो राज्य समझ गए, वो कामयाबी की तरफ चल पड़े, जिन्होंने इनके जाने के बाद रिफॉर्म्स कर ली, और जो वहीं अटके रहे, उन्हीं सब चीजों में लगे रहे, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश भी आज भी उन्हीं सब चीजों को फॉलो करता है, उन्हीं सब, इसी वजह से हमारा ही पड़ोसी एक देश जो हमारे से बाद आजाद हुआ था, चाइना, वो आज हमारे से टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में बहुत आगे, और हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं पीछे, जो एक प्रैक्टिकल फैक्ट है, मानने वाली बात है। लोग माने ना माने, वो एक अलग चीज है, पर हाँ, टेक्नोलॉजी में और रिसोर्सेज में वो आज की डेट में हमारे से आगे है। दूसरी एक बात, एजुकेशन सिस्टम, जो कि अंग्रेजों का दिया हुआ है, हम आजकल वहीं चल रहे हैं। इसमें रिफॉर्म्स बीजेपी करना चाहती थी, मेन मुद्दा था, कर नहीं पा रही थी, या हो नहीं पा रहा था, या जो भी कह सकते हैं। तो इनका इनिशिएटिव, और ये मुझे हंसी आ रही है, मुझे जो लगता है कि वो विदेशी लोग, वो विदेशी ताकतें, या वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो नहीं चाहते थे कि ये हो, और उन्होंने ये सब प्रोटेस्ट और ये सब करवा के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उन्हें लगा था मोदी, बीजेपी, अमित शाह और ये सब क्या नाम है, नहीं झुकेंगे, और ये इस मुद्दे को इतना बड़ा बना देंगे कि हो सकता है सरकार गिर जाए।
जैसा कि कुछ हमारे पड़ोसी देशों में हुआ भी है, सबसे पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, पिछले साल का ही क्या नाम है मुद्दा है, वो तो बड़ा रिसेंट का। पर वहां तक वो लोग पहुंचे नहीं, उसमें भी एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा, छोटी छोटी कुछ समझने वाली बातें। दूसरा जो रीजन है, पहला रीजन जो हुआ आपका क्या नाम है वो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स, क्योंकि एजुकेशन अगर बदलेगी, देखिए तीन चीज होती हैं किसी भी देश को बड़ा बनाने के लिए। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा क्या नाम है हेल्थ, तीसरा रिसोर्सेज। तो सबसे पहले एजुकेशन में रिफॉर्म होना चाहिए था, वो जो लग रहे थे वो कर लिया, ठीक है, इसके लिए बाद में इसको कवर करेंगे। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ, दूसरा रीजन था FCRA बिल। जी, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, FCRA बिल क्या कवर करता है, बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ। दान किया जाता है, दान किया जाता है, आप और हम भी दान करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, जो भी जहाँ जहाँ जो अपने अपने पंथ, अपने अपने समुदाय से क्या नाम होंगे, अपने अपने धर्म में करते होंगे। सिख लोग जो दान के लिए सबसे ज्यादा हमारे यहाँ नाम लिया जाता है कि हाँ ये लोग दान और सेवा बहुत करते हैं, तो उसी दान की मैं बात कर रहा हूँ। पर ये दान अलग है, ये दान किया जाता है, ये दान करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ग्रुप्स विदेशों से इंडिया में। और इस पैसे को कैसे यूज किया जाता है, कैसे इस पैसे से वो लोग फायदा उठाते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और क्यों लोग नहीं चाहते कि ये FCRA बिल और ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ना हो, इस वजह से ये सब हो रहा है, जो मेरा मानना है, मेरे को लगता है, मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। रीजन मुझे यही दिखते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने प्रेशियस कमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा और यही साथ बनाए रखिएगा। नमस्कार।